आज हम पढ़ने लगे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं। यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही कैचेज अ बॉल, वो एक बॉल पकड़ता है। ही अब इसमें क्या है? ही एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कहते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन को, यानी काम को करने वाला कौन है। तो जो भी सेंटेंस में काम हो रहा है वो ही कर रहा है। काम क्या हो रहा है? कैचेस, पकड़ने का काम हो रहा है। क्या चीज़ पकड़ी जा रही है? बॉल पकड़ी जा रही है। तो बॉल हमारा ऑब्जेक्ट है जिस पे एक्शन किया जा रहा है। एक्शन क्या है? पकड़ने का। कर कौन रहा है? ही कर रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए हों तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यह एक सेंटेंस दिया हुआ है, अकबर गेव अ बुक। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है आपने दो क्वेश्चन पूछने, व्हाट और टू होम या फॉर होम। तो अगर हम देखते हैं अकबर गेव व्हाट, अकबर ने क्या दिया, तो हमें बिल्कुल क्लियर आंसर मिल रहा है अ बुक। तो ये यहाँ पे अ बुक जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये व्हाट का आंसर दे रही है। अब नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है, अकबर गेव आलिया अ बुक। अब दोबारा आप फर्ज कर लें, यहाँ आलिया नहीं लिखा हुआ, इसको 1 मिनट के लिए हम निकाल देते हैं। अकबर गेव व्हाट अ बुक। अब बुक अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, टू होम या फोर होम, किसको दी? आलिया को दी। तो आलिया अब यहाँ पे हमारा सिर्फ आलिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा आंसर करता है व्हाट का, क्या दी, या जो भी चीज़ करी जा रही है। और इनडायरेक्ट हमेशा आंसर करता है टू होम या फोर होम, यानी किसको दी। अब इसके बाद है, जब भी हमने कोई सेंटेंस बनाना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है। आप दोनों में से कोई सा भी आगे लिख के लेके आ सकते हो। अब इस बात को हम कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। शी मेड सारा अ न्यू ड्रेस, उसने सारा के लिए एक नया ड्रेस बनाया। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं वो व्हाट वाली बात और टू होम या फोर होम वाली। शी मेड व्हाट अ न्यू ड्रेस, उसने बनाया, क्या बनाया? अ न्यू ड्रेस। तो न्यू ड्रेस हमें व्हाट का आंसर कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी मेड टू होम, उसने किसके लिए बनाया? सारा के लिए बनाया। तो सारा यहाँ पे क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, एक सेंटेंस हम इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। अब नीचे है, शी मेड अ न्यू ड्रेस फॉर सारा, उसने सारा के लिए एक नया ड्रेस बनाया। अब क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम स्टार्ट में ले आए, ऊपर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लेके आए थे। अब जब भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्टार्ट में लेके आए हैं तो हमें इसके लिए दो वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, टू और फोर। ऊपर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले था, नीचे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है। तो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पे जाएगा तो इसके लिए हम टू और फोर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब ये डिपेंड करता है पीछे वर्ड पे कि कौन सा आ रहा है, जिसके मुताबिक हम इन दोनों में से कोई एक लगाएंगे। अब सेकंड है, विल यू डू मी अ फेवर, क्या आप मुझे एक फेवर देंगे? विल यू डू, आप करेंगे या देंगे। व्हाट अ फेवर, अ फेवर अब यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। व्हाट का आंसर दे रहा है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू होम, किसे फेवर देने की बात की जा रही है? मी, मुझे देने की बात हो रही है। तो ये यहाँ पे एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है क्योंकि ये टू होम का आंसर दे रहा है। अब हमने क्या करना है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेके आना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने दूसरी जगह पे लेके जाना है। तो ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, विल यू डू आ फेवर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया। अब इसके बाद हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि टू या फोर में से कोई लगानी है एक प्रपोजिशन। तो यहाँ पे टू लगाई और एंड पे हमने मी लगा दिया। अब मी ही रहेगा क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आने लगा। अब दूसरा क्या समझने वाली बात है, अगर हम ऊपर वाले सेंटेंस में देखें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, शी मेड अ न्यू ड्रेस, सपोज करें या फोर सारा नहीं लिखा हुआ, तो बात का मीनिंग क्लियर हो रहा है ना हमें? उसने एक नया ड्रेस बनाया, शी मेड फॉर सारा। तो कई दफ़ा क्या होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकेला भी मीनिंग क्लियर कर सकता है, उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती।
अब नीचे दिया हुआ है विल यू डू अ फेवर। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्टार्ट में लाएं तो मीनिंग क्लियर हो रहा है, हमें बात पूरी तरह से समझ आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आप एक फेवर देंगे। अब टू में क्या है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, किसे फेवर देने की बात हो रही है। हो सकता है वो किसी और का फेवर देने की बात कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकेला लगा के भी हमारा मीनिंग क्लियर जा रहा है। नेक्स्ट है अहमद गेव असद अ बॉल। अहमद ने असद को एक बॉल दी। अहमद गेव व्हाट, अहमद ने क्या दिया, अ बॉल, एक बॉल दी। तो आ बॉल यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अहमद गेव टू हुम, किसे दी। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया, इसके बाद हमने टू लगाया। अहमद गेव अ बॉल टू असद, तो ये यहाँ पे हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर करेगा व्हाट का और इनडायरेक्ट आंसर करेगा टू हुम कह लें या फॉर हुम कह लें। अब इसके बाद है यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, अब इनमें हम फाइंड आउट करते हैं व्हाट और टू हुम और फॉर हुम लगा के। फर्स्ट है शी गेव सारा अ फ्लावर, उसने सारा को एक फ्लावर दिया। अब फर्स्ट पे है शी गेव, उसने दिया व्हाट, क्या दिया, अ फ्लावर। तो फ्लावर यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू होम, किसको दिया, सारा को दिया, तो सारा यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो पहले एक्शन समझ लें रिसीव करता है, उसको हम ये कह सकते हैं वो डायरेक्ट रिसीवर होता है एक्शन का। ही शोड मी आ मोबाइल, उसने मुझे एक मोबाइल दिखाया। ही शोड व्हाट, उसने क्या दिखाया, आ मोबाइल, एक मोबाइल दिखाया। तो आ मोबाइल यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू होम, किसे दिखाया, मुझे दिखाया। तो अब मी यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आवर ग्रैंड मदर टोल्ड अस अ स्टोरी, हमारी ग्रैंड मदर ने हमें कहानी सुनाई। आवर ग्रैंड मदर टोल्ड व्हाट, अ स्टोरी। अब स्टोरी यहाँ पे क्या है, क्या का आंसर दे रही है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमारी ग्रैंड मदर ने हमें क्या सुनाया, एक स्टोरी सुनाई। तो व्हाट का आंसर हमें स्टोरी में मिल रहा है। टू हुम, किसे सुनाई, अस को सुनाई। तो अस यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही सेंड देम अ कार, उसने उन्हें एक कार भेजी। ही सेंड, उसने भेजी। व्हाट, अब देम तो आंसर व्हाट का नहीं ना दे सकता कभी भी। अ कार से हमें आंसर मिल रहा है, तो कार क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देम क्या है, टू हुम, किन्हें भेजी, उन्हें भेजी। तो यहाँ पे देम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई बॉट असलम अ पेन, मैंने असलम के लिए एक पेन खरीदा। आई बॉट वॉट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, असलम या पेन। पेन की बात आएगी ना, बॉट का आंसर हमें किस में मिल रहा है, असलम में नहीं मिल रहा, पेन में मिल रहा है। आई बॉट अ पेन, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो डायरेक्टली एक्शन रिसीव कर रहा है। टू हुम, किसके लिए खरीदी, असलम के लिए खरीदी। तो असलम यहाँ पे हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर करता है व्हाट का, इनडायरेक्ट आंसर करता है टू हुम या फॉर हुम का। तो आई होप आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।